बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 2 का अध्याय किसान आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 10, किसान। इस कविता में 5 परिचय के माध्यम से बताया गया है कि इसमें हम किसान जो हमारे अन्नदाता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। सिर पर पगड़ी, कमर में धोती, हल कंधे रख चला किसान। किसान का हुलिया कैसा है? उसके सिर पर पगड़ी जो इस तरीके से बांधी जाती है, जिसे हम साफे के नाम से भी जानते हैं, वो पगड़ी उसकी बांधी हुई होती है और उसने कमर पर क्या पहनी हुई है? धोती पहनी हुई है। और उसने अपने कंधे पर हल, जो कि इस तरीके का होता है, और ये भूमि को जोतने के काम में लिया जाता है। वो उस हल को अपने कंधे पर रखकर किसान चल देता है। बैल चल रहे आगे आगे, लगते बिल्कुल सीधे साधे। और किसान के आगे आगे कौन चल रहे हैं? बैल चल रहे हैं, जो बिल्कुल सीधे साधे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सीधे साधे प्रतीत। धरती की किस्मत जागे, खेती करने चला किसान। धरती की किस्मत यानी धरती के भाग्य जगाने के लिए, खेती करने के लिए किसान चल पड़ा है, निकल पड़ा है। हल कंधे रख चला किसान। हल को कंधे पर रखकर किसान चल दिया है। सर्दी गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात। किसान के लिए कोई सा भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, लेकिन वो अपना काम अपनी धरती के लिए लगन से करता है। लू आंधी या झंझावात, मेहनत करना उसका काम। हल कंधे रख चला किसान। चाहे लू हो, जो गर्म हवा के थपेड़े अगर किसान को लगते हैं, या आंधी आ जाए, मेहनत करना किसान का काम है। वो अपने काम को कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी अवस्था, कोई भी स्थिति उसके साथ में क्यों ना हो। और हल को कंधे पर रखकर चल देता है हमारा अन्नदाता, हमारे किसान। आइए इस कविता को एक बार फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। सिर पर पगड़ी, कमर में धोती, हल कंधे रख चला किसान। बैल चल रहे आगे आगे, लगते बिल्कुल सीधे साधे। धरती माँ की किस्मत जागे, खेती करने चला किसान। हल कंधे रख चला किसान। सर्दी गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात। लू आंधी या झंझावात, मेहनत करना उसका काम। हल कंधे रख चला किसान। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से ऐसे अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।